गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम है आपका अन्याय के विरोध में। यहाँ पे आपको यह कविता, यह कहानी की जो एकांकी बनी है, इसका सारांश बताता है कि प्रस्तुत एकांकी हमें अन्याय का विरोध करना सिखलाती है। ऐसा नहीं करने पे हम बार बार अन्याय होते रहने की संभावना बनी रहती है। कहने का मतलब जो अन्याय चल रहा है आज के दौर में, अन्याय नहीं होना चाहिए। जो कुछ आदमी सहन कर लेता है, बहुत सीधा होता है, तो उसका जो है कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा करके उसका शोषण करते हैं, अन्याय उस पर करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी पे यह आधारित यह जो है ये एकांकी लिखा गया है अन्याय के विरोध में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ पेज नंबर आप 22 से देखें। यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सीदेवना आती है। तो जो बच्चों की गवर्नेंस होती हैं वह जूलिया, एक जूलिया का नाम है। वह जो बच्चों की देखभाल करती जो दासी होती है किसी के घर में, तो वाल्सीदेवना उनका नाम है, वह आती हैं। उसके बाद जूलिया कहती है, दबे स्वर में बोल रही है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। अपने मालिक से कह रही है कि आपने मुझे बुलाया था, दबे स्वर में बोल रही है। और उसका जो गृह स्वामी है, जो मकान मालिक है, वो कह रहा है कि हाँ हाँ हाँ, आओ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। फिर जूलिया बोलती है बैठती हूँ, शुक्रिया। उसके बाद गृह स्वामी बोलता है, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। अब गृह स्वामी बोल रहा है कि हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। अब देखिए, मकान मालिक कह रहा है कि मैं तुम्हें जो है तनख्वाह देना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हारा पहले से बात हुआ था, हमारी और तुम्हारी बात जो है 30 रूबल में तय हुई थी महीना। 30 रूबल मतलब रुपया होता है, उसमें रूबल बोलते हैं। तो वो मालिक कह रहा है कि हमारी तुम्हारी बात जो है 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो जूलिया कह रही है बिनी स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल की बात हुई थी, 40 रूबल। तो जूलिया बताना चाह रही है कि नहीं मालिक, 30 नहीं, 40 रूबल की बात हुई थी हमारी आपकी। गृह स्वामी फिर बोल रहा है, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटे हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल प्रति महीना भी देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना। तो वह मालिक कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो जितने भी हमारे यहाँ गवर्नेंस आई हैं, मैं सबको 30 रूबल मैं प्रति महीने देता था। और तुमसे भी देखो, मैंने यहाँ लिखवाया है डायरी में, देखो। हाँ, और उसके बाद अच्छा तो हाँ ये बताओ, ये 30 रूबल में बात हुई थी। अच्छा ये बताओ, तो तुमको काम करते यहाँ कितने हो गए? 2 महीने हुए हैं। जूलिया फिर दबे स्वर में बोल रही है, जी नहीं, 2 महीना 5 दिन। अभी वो देखिए मालिक 2 महीने बता रहा है, अब जूलिया कह रहे नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हुए। गृह स्वामी फिर बोल रहा है, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 2 महीने के 30 के हिसाब से कितने हुए? 30 दूना 60। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। अब देखिए यहाँ पे फंसा रहा है, कह रहा है कि 60 रुपये तो बनते हैं तुम्हारे, 2 महीने हो रहे हैं। अब जूलिया कह रहे हैं कि नहीं, 2 महीने 5 दिन काम किए हैं। लेकिन वो मालिक कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा हर काम किया हुआ मैंने डायरी पे नोट किया है, और तुमने 2 महीने काम किया है। 2 महीने का 60 रूबल होता है। लेकिन जब 2 महीने में अगर एक भी छुट्टी न ली हो तब तो 60 रूबल बनते हैं ना। अगर उसमें छुट्टी ली होगी तो भी और कम बनेंगे। अभी देखिए गिना रहा है कितनी छुट्टी बताएगा। अभी पेज नंबर 23 पे देखें। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि 60 रूबल तब तुम्हारे बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। हाँ,
तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है और उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना। अब देखिए वो मालिक कह रहा है कि तुमने जो है इतवार को छुट्टी ली है, तुम जो है कोल्या को घुमाने ले गई हो। और ये भी जानती हो कि जब जिस दिन घूमा जाता है तो कोई घूमने वाला कोई काम नहीं होता है, जबकि कोल्या उसी के घर के गृहस्वामी की ही बेटी कोई बच्चा है उसको ही घुमाने ले गई थी। लेकिन यहाँ पे मालिक कह रहा है कि इतवार को तुमने जो है छुट्टी किया है, तुम सिर्फ कोल्या को बाहर घुमाने के लिए ले गई हो, हाँ, जबकि घूमना कोई काम नहीं होता है। और उसके अलावा फिर यह भी बता रहा है कि तुमने इसके अलावा 3 छुट्टियाँ और ली है। जूलिया दबे स्वर में बोल रही है, क्या जी आप कह रहे हो तो ठीक है, रुक जाती है। उसके बाद फिर गृहस्वामी बोलता है, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। अब देखिए 2 महीने में जितनी छुट्टी हो रही हैं, 12 जो है 9 इतवार गिना दिया और 3 छुट्टियां ये भी दिखा दिया, कुल मिला के 12 दिन हो गए तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल काटे गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचते हैं, 41 रूबल, ठीक है ले। कहने का मतलब लो अभी 12 दिन वो गिनाया था, अभी जो है 7 दिन जो है दांतों को वान्या को ही पढ़ाया था, 4 दिन उसका काट लिया और 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, तो इसलिए तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी मिली है। तो कुल 12 7 कुल मिला के 19 नागे गिना करके 60 में से 19 घटा दिया तो 41 रूबल बचते हैं। अब देखिए जूलिया रुआसी हो जाती है, यानी रोने को हो जाती है और रोते ही स्वर में बोलती है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया। अभी देखिए वो छुट्टी याद आ रहा है उसको। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान ही उठाना ही बंधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी नज़र बचा के कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर तुम मेरी बात भी रही हो या नहीं, मेरी बात भी सुन रही हो कि नहीं। कहने का मतलब और छुट्टी गिरा रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी वजह से वान्या के जैकेट फट गए और तुमने प्याली तोड़ी थी, 2 रूबल उसका काट लूँगा और जैकेट फटने का 10 रूबल काटूँगा। और तुम्हारी तरह इस लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और तुम कह रहा है, फिर थोड़ी देर रुक के कह रहा है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, चिल्ला के कह रहा है। जूलिया कह रही है, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कह रही है, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी फिर बोल रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, यानी अपने काम को थोड़ा सा लापरवाही दोगी, ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए कह रही है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। आगे नहीं कह पाती है।
अभी इतना कहने के बाद फिर से झूठ भी बोल रहा है कि हाँ अभी मुझे याद आया, अभी इसका पैसा 5 रुपये जूतों का काट ले रहा हूँ, और मैंने तुमको, हाँ अभी याद आया कि मैंने तुमको बीच में जनवरी में 10 रुपये दिए थे, लेकिन जूलिया कह रही है नहीं सर आपने नहीं दिया था। हाँ, और रोते हुए बोलती है। गृह स्वामी फिर बोलता है, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो मैं डायरी दिखाऊँ। डायरी के पन्ने यूं पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अब देखिए वो जो मालिक कह रहा है उसको मान ले रही है। जैसे ही पन्ना पलटने लगा तो जूलिया कह रही है ठीक है जब आप कह रहे हैं तो दिए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, गृह स्वामी कड़े स्वर में बोलता है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं तो ठीक है, घटाओ 27 और 41 में से कितना बचता है, 14। तो क्या वो हिसाब ठीक है? अब बताइए 60 रुपये में उसका कुल घटाते बटाते 14 रुपये बच। अब उसका 14 रुपये का हिसाब बताता है और ये भी कह रहा है क्यों ठीक है ना। अब फिर जूलिया बोलती है आंसू पीती हुई कह रही है कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये। अभी देखिए जूलिया एक बात और बता दी कि नहीं नहीं साहब मालिक, मुझे याद है बिल्कुल कि मुझे एक ही बार पैसे मिले थे, वो भी आपने नहीं दिया था, मालकिन ने सिर्फ 3 रुपये दिए थे। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा और इतनी बड़ी तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं। देखो तुम न बताती तो यह अनर्थ हो जाता। खैर देर से ही सही, मैंने इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर यूँ उसमें कुछ लिखता है और हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो तो बचते हैं 11 रुपये। पेज नंबर अभी हम लोग 24 पे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो अभी आपको समझ में आएगा। अभी आज तक ये इतना ही। हाँ ओके, थैंक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे।